ओके, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में मैं अपना शेयर करूँगा होली का एक्सपीरियंस, जो कि बड़ा बकचोद एक्सपीरियंस था। बट ये पिछले साल का एक्सपीरियंस है। इस साल मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तेरे को यहीं पे रहना होगा हम लोगों के साथ, और हम लोगों के साथ होली मनानी पड़ेगी, ना कि अपने बकचोद दोस्तों के साथ। मैंने बोला क्यों? तो बोलते कि हाँ, हमें भी पता है तू वहाँ के जाके दारू ही पिएगा। मैंने बोला यार, मतलब दिल से खराब लगता है यार। आज तक ये सब कभी ट्राई नहीं किया, फिर भी ऐसी रेपुटेशन है घर में। तो खैर, इस पे तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं पुरानी बातें याद करके ही हिलाऊंगा। आई मींट पुरानी बातें याद करके ही उसी पे पॉडकास्ट शेयर करूँगा। सो या, तो दिन था होली का। रात में मेरी हुई थी भसड़ घर में, जिसके बाद मेरी गांड मार के मेरे को सुला दिया गया था। फिर सुबह मूड कैसे तैसे ठीक किया अपना। मेरा भाई आया मेरे को उठाने के लिए, बोला कि भैया तैयार हो जाइए, चलेंगे वहाँ पे मस्ती करेंगे। मैंने बोला कैसे? तो बोलेंगे माँ चोद देंगे माहौल की। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो ऐसे तो शुरू हुआ दिन। मैंने ब्रश किया और फ्रेश हुए हम लोग, नहा धो के, तेल वेल लगा के, मतलब ताकि कलर्स ना लगे, किसी और रीज़न के लिए नहीं लगा रहे थे। तो ऐसे करके हम लोग तैयार हुए, और फिर जो घर में सबसे फटे चिटे कपड़े थे उसको उठाया, पहना और चल दिए। अब वहाँ पे मेरे भैया रहते हैं, तो वहाँ पर ये सीन था कि मैक्सिमम जितने भी फ्रेंड्स हैं वो वहीं पे भैया के घर के सामने सेलिब्रेट करते थे, और मेरे भैया का घर जस्ट थोड़ी सी दूर था मेरे घर से। तो हम लोग रास्ते में थे, इतने में कूड़ेदान के बगल में एक पागल पी के सोया पड़ा था। मतलब वो पागल तो नहीं था, हमारी ही कॉलोनी का इंसान था, बट वो पी के एकदम खतरनाक टल्ली हुआ पड़ा था। तो वहाँ से हम लोग गुजर रहे थे और वो हमें देख के झूम रहा था। तो भाई, मेरा भाई इतना बड़ा चूतिया है। वो मेरे से जूनियर है, एक है सीनियर भैया और एक और मेरा छोटा भाई था। तो वो मेरे साथ जा रहा था। वो लाइक मेरे से 3-4 साल छोटा होगा। तो वो मेरे साथ जा रहा था। भाई, उस चूतिए को मैं क्या बोलूँ, उसने जाके उस दारूबाज को बोला हाँ भैया चलिए, आप भी चलिए, मजा करेंगे साथ में। और भाई, आगे क्या होना था मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो चूतिया दारूबाज सही में उठ के आ गया वहां पे, साथ साथ पीछे पीछे आ गया। अब भाई वहां पे हम लोग जैसे ही पहुंचे, थोड़ा बहुत माहौल बना हुआ था, सब नाच रहे थे, रंग लगा रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो दारूबाज आया और जितने भी बच्चे थे सबको मार मार के थप्पड़ नचाने लगा। बोलता नाच नाच माधवचोद नाच। अब भाई इतना फनी सीन हो रहा था, और मेरे भाई को बहुत गंदी आदत थी फेंकने की। तो भाई वो बंदा बोल रहा है कि हाँ, तो मेरे को अगर हाथ लगाएगा तो मैं इसको बताऊंगा ना, मेरे को बोलेगा तो वहीं पटक के मारने लगूंगा उसको। तो मैं जानता था वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है भाई, तू ही तो है हीरो नंबर 1। तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं भैया, सही में अगर मेरे को आके टच भी कर लेगा तो फिर मैं बताऊंगा उसको। और भाई फिर जो गजब का कोइंसिडेंस हुआ ना, मतलब क्या ही बोल सकता हूँ उसके बारे में मैं। उस शराबी ने अपनी नजरों से इसको देखा, इन दोनों की नजरें मिली, और फिर वो शराबी दौड़ के इसके पास आया और इसका गला पकड़ के इसको मारने लगा। थप्पड़ थप्पड़ दे रहा है भाई इसको, और बोल रहा है नाच नाच नाच, और ये चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। और वहां पे भैया लोग थे, बोलते भैया बचाओ, देखो देखो क्या कर रहा है ये। और इतने में इसके गले में सिल्वर की चेन थी, उसने चेन भी तोड़ दी। और उसके बाद चेन हम लोगों ने वापस ली, कैसे तैसे उसको हटाया। और उसके बाद फिर मैं उसको अपने भाई को लेके आया अपने पास। मैंने बोला हाँ भाई, तू तो बोल रहा था कि, तो मैं इतना कंप्लीट करता उससे पहले ही वो बोलता कि हाँ तो मैं तो मार ही देता ना, भैया लोग फिर बोलते हैं मेरे को, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला वाह भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल हाइपोक्रेसी है यार। फिर क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने इंजॉय किया, डांस वांस किया। इतने में साला उस शराबी को फिर चढ़ गया जोश, और फिर जाके उसने एक भैया को ही पकड़ लिया गले से और उनकी शर्ट फाड़ने लगा। अब तो भाई मैटर हो गया था सीरियस, क्योंकि अभी तक वो बच्चों से बकचोदी कर रहा था, अब वो अपने बाप से बकचोदी कर रहा था। इतने में एक भैया है, उसके पिछवाड़े में लात मार के उसको गिरा दिया वहां पे। और उसके बाद वहां पे सर्कल में दोनों दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, मतलब भाई नेक्स्ट ही लेवल चल रहा था। फिर वो शराबी थक के रुकता था थोड़ी देर, फिर एक लात, फिर वो उसके पीछे दौड़ता था। मतलब अलग ही सर्कस वाला सीन चल रहा था वहां पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भी थक गया, वो खड़ा था, इतने में उसको लात मारी एक बार और वो जमीन पे गिर गया, और वो जमीन पे लेटा रह गया आधे घंटे तक।
इतने में फिर वो आधे घंटे बाद उस पर पानी वानी हम लोग फेंक रहे, हम लोग बैलून फेंक रहे, हम लोग इतना खौफ था उसका, बच्चे उस पर डर के हमारे बैलून भी नहीं फेंक रहे थे, वो लेटा हुआ था फिर भी। फिर हम लोगों ने बैलून वैलून फेंका। एक भैया है, उन्होंने पूरी बाल्टी उठाई और पूरी बाल्टी डाल दी उसके ऊपर पानी। वो उठा एकदम से, पूरा गाली वाली देने लगा। तो बोलता कहाँ पे है, कहाँ पे है, मेरे से पूछने लगा। तो मैं क्या, उस घर में घुसा है। अब भाई वहाँ पे वो सीरियस ले गया, उस घर में घुस गया वो। वहाँ पे आंटी वांटी थे, फिर उसको लात जूते मार के वहाँ से निकाला गया। उसके बाद फिर उसको ला के सड़क पे फेंक दिया गया। उसके बाद फिर भैया ने उसको खड़ा किया और फिर उसकी शर्ट वर्ट फाड़ दी। अब भाई एक भैया उसकी पैंट उतारने लग गए थे, तो फिर एक और भैया ने बोला कि नहीं यार ये मत कर, ये थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद शुरू हुई फाड़ा फाड़ी सेरेमनी, जिसमें हर बच्चे के कपड़े से लेके जो तुम समझ रहे हो वो भी फाड़ा जाता है। तो फाड़ा फाड़ी सेरेमनी शुरू हुई। इतने में मेरा भाई बोलने लगा चलिए भैया घर चलते हैं। मैंने बोला इसी में तो मज़ा है। तो बोलता रहे आप किसी का फाड़ पाइएगा, इतने बड़े बड़े भैया लोग हैं, सब हम ही लोग का फाड़ेगा। मैंने बोला तू देख तो सही। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसी के फाड़े, किसी ने हमारे शर्ट फाड़े। उसके बाद सारे टांग दिए आगे, एक जो वायर रहती है उस पर टांग दिए। अब सामने से घर वाले निकल के बोलते कि यहाँ पे क्यों टांग रहे हो, अपने घर के आगे टांगो। तो उसके बाद भी बोलने लगे कि हाँ जो अगर अभी उतारा, एक मतलब बंदा बोलता कि मैं उतार देता हूँ। तो मेरे भैया बोलते कि जिसने अभी उतारा उसकी पैंट मैं फाड़ूंगा, उतारो कौन उतारता है। अब भाई किसी ने नहीं उतारा। इतने में क्या हुआ, 3 बंदे आ रहे थे बुलेट पे, जिसमें से एक था आर्मी वाला। उन्होंने रुकवाई बुलेट और 2 के कपड़े फाड़ दिए। और वो जो आर्मी वाला था वो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था। अब भाई वो उतर के पूरा लड़ने के माहौल बन गए वहाँ पे। अब भाई हम लोग मजे ले रहे हैं वहाँ पे कि अब पिटाएंगे ये लोग। उसके बाद फिर कैसे तैसे वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। उसके बाद फिर फाड़ा फाड़ी सेरेमनी में मेरा भाई छुपा रह गया, और जैसे वो बाहर आया तो उसकी भी शर्ट फाड़ दी गई, आधी बट पूरी नहीं। उसके बाद वो मेरे से बोलता है अरे मेरी क्यों फाड़ रहे हो, मेरी क्यों फाड़ रहे हो, मैंने क्या कर दिया। मैं क्या कर दिया, मतलब ये तो सेरेमनी है ना यहाँ की। तो वो फिर पूरा रोने वोने लगा, तो फिर उसको छोड़ दिया। फिर बहुत हम लोगों ने नाचा वाचा। इतने में एक लड़का बच्चा निकला अपने दोस्त के साथ, और वो जा रहा था अपने घर तरफ। अब फाड़ा फाड़ी सेरेमनी में चाहे जो भी हो, अगर उस रास्ते से जा रहा है तो उसकी फाड़ना ज़रूरी है। तो भाई हम लोगों ने उसको पकड़ा और एक भैया ने उसकी पैंट फाड़ दी और शर्ट भी। अब भाई वो बेचारा गुस्से में घर गया और जीन्स पहन के निकला, और मतलब बेचारे को 4 सेकंड हुए होंगे निकले हुए, उसकी जीन्स भी फाड़ दी बीचों बीच में से। मतलब भाई मैं तो सोच रहा था इनके हाथ है कि लोहा है जीन्स तक फाड़ दी इन्होंने 2 सेकंड में। उसके बाद वो बेचारा रोने लगा और फिर घर चल गया। फिर थोड़ा मनाया उसको तो फिर बाहर निकला। इस बार हम लोगों ने बोल दिया नहीं भाई छोड़ दो इसको, अकेला छोड़ दो। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया और फिर जाकर हम लोग अपने घर लौट गए। फिर घर पहुंचा मैं तो सबसे पहले मेरे घर वालों का यही सवाल क्वेश्चन था, इधर आ, फूक मार, देखे कहीं तू पी के तो नहीं आया। मैंने बोला ठीक है भाई, और ऐसे हमारा दिन ख़त्म हो गया। So happy Holi everyone. Thank you for watching the video. Please share with your friends and do share and subscribe the channel. क्यों हो रहा है आँखों से मीठा तूने खिलाया, वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल के नवाबी हो गई, बलम पिचकारी जो तूने